ये नान बिलाल को देती हूँ मैं। सुभान अल्लाह, लाहौरी चने जबरदस्त। औरत दिल से खाना पकाती है ना, वो मजे का बनता है। तो यहाँ पे देखें जी, तरी वाले जबरदस्त से लाहौरी चने और साथ में इधर नान हमारे रेडी। पास हो गए हो, देखिए और मसले होंगे। मुझे इसमें करना पड़ेगा। बिल्कुल नरम है, देखिए चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है सैटरडे और सुबह है संडे और बड़े अरसे से बिलाल ना मुझे कहते थे मेरा ना ये चीज़ खाने को दिल कर रहा है, कब बना के दोगी, कब सही होगी। और ये भी कहते थे जब तुम ठीक हो जाओगी ना फिर चलो कोशिश कर लेना, क्योंकि मुझे वो चीज़ बनानी नहीं आती। मैंने रेसिपी देखनी है और बिलाल के लिए वो चीज़ बनानी है। सुबह संडे है और बिलाल है अंदर, अनफा माशाल्लाह सो गई हुई है, ठीक है। और मोहम्मद इब्राहिम बिलाल के पास है। चलते हैं बिलाल के पास और जाके बिलाल को पूछते हैं। एक मैंने ना पहले बनाई थी हलवा पूड़ी और सुबह अब देखें जो मैंने बनाना है बन पाता है कि नहीं। रेसिपी देख के बनाऊंगी। तो चलें बिलाल के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। समीना ने वीडियो स्टार्ट कर दी है। हाँ जी, क्यों की है भला? मैंने सुन रहा हूँ, मुझे आवाज आ रही, मैं सुन रहा हूँ कि सुबह जबरदस्त किस्म का नाश्ता बनने लगा मेरे लिए। हाँ जी, नान और चने। हम भी, मैं भी, मेरे लिए भी। हाँ हाँ, लेकिन मतलब कि मैंने ना उस हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चले मैं चने भिगोती हूँ, ठीक है। चलो जल्दी करो। चने भी देसी हैं, जर्मन देसी चने। पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होता है, हाँ क्योंकि पाकिस्तानी चने यहाँ से जो मिलते थे ना, हम लाते थे स्टोर से, वो मोटे मोटे होते थे। तो उनका टेस्ट जैसे बाजार के चने होते हैं ना, देसी बरीक, उस तरह नहीं होता था। हाँ। अब ये बरीक हैं, लेकिन यहाँ के हैं पता नहीं अब क्या होता है। चले मैं जाती हूँ। देखते बिलाल सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा क्योंकि प्रेशर भी लगाना है, चने बॉईल करने हैं। तो ठीक है, कुलचे भी बनाने हैं। कुलचे भी बनाने हैं। मैं सोचूं चने अभी ना नहीं, वैसे पूरी रात भिगोने पड़ेंगे। नहीं नहीं, चनों को भिगोना ही पड़ता है। हाँ तो बस जी चलते हैं, फिर जाके चने भिगोते हैं और देखते हैं सुबह हमारे नान चने की जो एफर्ट है वो पूरी होती है कि नहीं। अंडे लेके आए थे? अंडे हाँ। चलो सही है। तो जी किचन में मैं आ चुकी हुई हूँ। यहाँ पे हमारे डिब्बे वगैरह सारे पड़े होते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं, ब्रेड सब कुछ। दूरम हो गए हमारे रैप्स। ये देखें जी, ये हैं पतले वाले चने बिलाल लेके आए थे। तो यहाँ पे जी ये एक ग्लास चने हैं, बियो भी हैं और पतले वाले हैं। देखते हैं कैसे बनेंगे। मैं अब इनको भिगो के रख देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलेंगे सुबह। यहाँ पे देखें जी काफ़ी पतले चने हैं ये, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे ही बनेंगे। अब इनको हम भिगोते हैं। ये एक नहीं, दो मैं डालूँगी, 2 या 2.5। तो यहाँ पे जी चने मैंने भिगो दिए। अब मिलते हैं आप लोग को सुबह। चलें जी, सुबह हो चुकी हुई है, काफ़ी देर पहले की हो गई थी, लेकिन ऐसा था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैंने चने पहले से ही बॉईल कर लिए हुए हैं। चने हमारे बॉईल हो चुके हुए हैं, अभी बहुत काम और करना है मैंने। तो रात को मैं ऐसे ही सो गई थी, खा पी के चिप्स वगैरह और चाय पी के, तो बस इस वजह से फिर ना मैंने बर्तन वगैरह कोई नहीं धोए। अब मैं धोने लगी हूँ क्योंकि अब मैं फ्रेश हो चुकी हुई हूँ। और साथ में हमने ना आटा जो है ना, नान का जो आटा है वो भी गूंद के जो है ना उसको राइस होने के लिए रख देना है। तो ये सारा काम करते हैं क्योंकि चने तो बन जाएंगे फटाफट से, लेकिन जो आटा गूंदना है ना वो मेन काम है क्योंकि उसको राइस होने में टाइम लगेगा। तो बिलाल आते हैं, उनको मैं फ़ोन पकड़ाती हूँ और ये सारे काम करती हूँ। ले जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई हमारी 11 बजे क्योंकि आज संडे है और हम लोग संडे को ज़रा थोड़ा सा अगर बच्चे सोने दें तो हाँ जी, तो हम सो जाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए ना। लेकिन आज जल्दी उठना पड़ा है। वैसे हम काफी देर से उठे हुए हैं। हाँ। 1 घंटा हो गया, 10 बजे उठ गए थे आज हम। हाँ जी। और ऐसा कि नमाज के टाइम भी उठते हैं, फिर सो जाते हैं उसके फिर बाद। सो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो है मतलब मोहम्मद इब्राहिम तो रात को बहुत बार उठाता है ना, उसको ये होता है। और नमाज की टाइम माशाल्लाह मेरा बेटा उठ जाता है बिल्कुल। क्योंकि अनफा शुरू से ना नमाज के टाइम मतलब कि फजर से कुछ देर पहले या बाद में उठती है जरूर। वो ऐसे करती है, कभी दूध मांगती है। हाँ, और मोहम्मद इब्राहिम भी ऐसे ही है कि फजर के टाइम 5 बजे उठ जाता है कि नमाज पढ़ लो। हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चले जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के नान का ना आटा गूंदते हैं। आप लोगों ने अक्सर पूछा भी हुआ है डो किस तरह बनाती हैं, आटा कैसे गूंदती हैं। तो मैंने रेसिपी देखी थी, 2-3 रेसिपीज मिक्स करके मैं बना रही चलो जी देखते हैं कि आज समीना नान नहीं कुलचे। पिछली बार मेरा हाथ जल गया था, याद है? ओहो, लेकिन इस बार इंशाल्लाह जबरदस्त होगा क्योंकि अब समीना को काफी एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह। और ये भी है कि साथ आज देसी चने हैं। वाकई मैंने टेस्ट किया, अभी बॉयल हुए हैं ना, वाकई सॉफ्ट हैं।
और आटे की बात है, आटा मतलब कि कुलचे कैसे बनेंगे, वो ये है कि तंदूर में बनेंगे ना। हाँ। तंदूर में बनेंगे, वो भी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो चले देखते हैं, आज बड़ा मजा आने लगा है नाश्ते में। तो सबसे पहले दूध निकाल रही है समीना आटा गूंदने के लिए। निकाल रही हूँ मैं। चने यहाँ पर माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं प्रेशर में। दूध को सबसे पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि दूध का ना हॉट मिल्क होना ज़रूरी है। दूध यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया ओवन के अंदर। इसके अंदर मैं डाल लगी हूँ खमीर जो है यहाँ पे भिगान लिया है मैंने। और अब मैं ना आधा किलो मेरा मैदा है, तो मैं उसके अंदर ना ये देखें 2 टीस्पून जो है ना खमीर डाल दूँगी और इसे रख दूँगी राइस होने के लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि ये एक्टिव हो जाए गर्म दूध के अंदर। और तो वाले काम घट लग रहे हैं, ज़रा और डाल दूँ तो वो होता ही होता है। थोड़ा सा और मैंने डाल दिया है। अब मैं आटा निकालती हूँ, उसके अंदर चीज़ें डालती हूँ, उतनी देर में ये हो जाएगा, फिर मिक्स करके आटा गूंथते हैं। आटा की मैदा यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है बाउल, और उसके अंदर मैं ना अब आटे को मेजर करके डालती हूँ। तो सबसे पहले ये पहला कप हो गया, ये ना जी 1 कप में 2 नान बनते होते हैं। मतलब अगर आपने अच्छे साइज के बनाने हैं। मैं समझा सा कम है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 2.5 कप हो गया। और बाकी मैं ना खुश्का निकाल लेती हूँ। वैसे और भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना क्या करना है, खुश्का जरूरी मतलब है 6 से 7 हमारे नान बन जाए पूरे दिन के लिए काफ़ी हैं। तो खैर मैं यहाँ पर खुश्का भी निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, बाकी फिर उसी में डाल देती हूँ, है ना मिला। आटा भी खत्म हुआ वैसे भी ना। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जाना है पाकिस्तान, तो हम चीज़ें वगैरह ख़त्म कर रहे हैं। हाँ जी। तो कब जाना है सारा कुछ आप लोग को इंशाल्लाह आगे आगे आने वाली वीडियोस में पता चलता जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए जी, अब इसके अंदर डालते हैं नमक। हस्बे ज़रूरत ही मैं डालूंगी। ये हो गया। इसमें अब मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बेकिंग पाउडर है। इसके अंदर जी जाएगा देसी घी, वो मैं डालती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। किलो में डलता है 1/2 कप ना देसी घी, लेकिन ये हमारा किलो है नहीं है, कम है थोड़ा, तो उस हिसाब से मैं 5 चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखें जी, हमारे लाहौरी नाश्ते के लिए जो है ना आटा गूंदना स्टार्ट हो गया हुआ है। चलें जी, अभी खमीर मिला दूध भी डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। मैं सोचती हूँ अगर पहले YouTube से पहले बाहर के लोग क्या करते होंगे, मतलब रेसिपीज वगैरह पेजेस पे लिखते होंगे, है ना। समीना, YouTube से पहले वेबसाइट्स होती थी, वो भी मैंने काम किया हुआ है। लोग भी वैसे सर्च करते थे गूगल पर जाके ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता YouTube आई। अब YouTube से भी आगे निकल गए हैं लोग। टिकटॉक पर 20-30 सेकंड में रेसिपी सीख लेते हैं। मैं खुद अब ज़्यादातर शॉर्ट से ही देखती हूँ। तो यहाँ पे जी दूध के साथ सारा मैंने मिक्स कर लिया है, तो इस तरह का कुछ ये बन गया। अब इसके अंदर मैं गर्म पानी डाल के इसको मज़ीद डो को गूंद लूँगी। मुझे आटा गूंदना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। कोई काम मुझे मशीन ले दूँ? मशीन इंशाल्लाह लेंगे। किचन छोटा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ले लिया तो आगे और भी चीज़ें आ जाएंगी, किचन भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि किचन ऐसी चीजें ऐसे बिखरी हैं, अगर बड़ी मशीनें अगर हम ले लेंगे फिर कहाँ जाएंगे, फिर और मसले होंगे। सोच समझ के चलना पड़ता है ना इंसान को। अब ये तो नहीं ना कि चीज़ें ला रखी जाएं, क्योंकि हम चीज़ें खरीद सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ला रखी जाएं, जगह हो ना। हाँ जी। तो यहाँ पे जी आटा सारा इकट्ठा हो गया हुआ है, और मैंने इसको ना बिल्कुल अपने सरफेस से निकाल लिया हुआ है। तो अब मैं इसको जो है ना ढाँप के रख दूँगी ऊपर थोड़ा सा घी लगा के, मतलब ये जो ऑयल है, ताकि थोड़ा सा ऊपर उसके कहते हैं ना खुश्क ना हो जाए। और इसको मैं रख दूँगी ओवन के अंदर, चला के नहीं, मतलब कि आप ये ना सोचे ओवन में रखना, बस किसी भी जगह पर रख दे जो गर्म जगह पे रख, सर्दी ना हाँ कवर करके। गर्म जगह पे मैंने रख दिया। मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। ये देखें, जब भी मैं आटा गूंथती हूँ ना सारे मैं बर्तन धो लेती ताकि मेरे हाथ धुल जाए अच्छे से। कैसा जबरदस्त। ये देखें बर्तन, तो बर्तन जी मैंने यहाँ पे धो लिया। अब मैं रेडी करने लगी हूँ छोले मसाला, जो कि चने में ना स्पेशली जो काला काला रंग आएगा ना वो उसी मसाले से आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ना कोई टी बैग वगैरह नहीं डालना रंग लाने के लिए। तो अभी जो है ना मैं फटाफट से छोले मसाला बनाने लगी हूँ, ताकि तब तक ना
चीज़ें सारी रेडी हो गई है ना, मैंने चने डाल दिए तो छोले मसाला रेडी करूँ, ऐसे नहीं होगा, अभी रेडी करते हैं। यहाँ पर देखें जी, समीना ना मसाले इकट्ठे कर रही है क्योंकि कुछ ज्यादा ही मसाले जाने हैं, तो मसाले कुछ काफी अरसे से समीना ने अभी हाथ नहीं लगाया क्योंकि काफी 2-3 महीने तो हो गए हैं हाथ नहीं लगाया मसालों ऐसे ही है, तो बस मैं भूल गई थी। तो बादियान का फूल बड़ी मुश्किल से मिला थोड़ा सा। अब मैं -1 से स्टार्ट करने लगी हूँ दोबारा से। -2 से नहीं, -3 से 3 माह पहले बात किया, -3 से समीना आज स्टार्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो था ना ग्राइंडर, वो था खराब। अब हमने ये लिया, हमें भूल गए कि हमें मसाले वाला भी चाहिए था। अब देखते हैं कि इस जग के मसाले पीस भी पाते हैं कि नहीं। चले आ जाए। अब ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, अगर ना हुआ तो फिर हाथ से मुझे इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। चलिए लाहौरी नाश्ता बना रहे, लेकिन अब हमें ना आइडिया नहीं था, हम ना हमें था कि हमारा पड़ा हुआ है सारा, काफी अरसे के बाद हम शुरू करने लगे हैं ना। नहीं हमारे पास थी सारी चीजें, लेकिन उसकी मशीन एकदम जो है ना वो जल गई हुई है। हाँ, तो हमने परचेज करते हुए ये नहीं माइंड में रखा कि मसालों वाला भी वो लें जो सब कुछ हो भी। इसमें सबसे पहले मैंने बादियान का फूल डाल दिया है, उसके बाद अब मैं लाल कह रही हूँ, लाल ही निकलती है, काली मिर्च डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ, पता नहीं मुझे नहीं लग रहा बिलाल होगा। चलो कुछ ना कुछ तो हो गई ना, उम्मीद हार रही हूँ, कुछ ना कुछ तो हो गई ना। हालांकि मैं उम्मीद हारती नहीं, लेकिन आज मैं हार रही हूँ, पता नहीं क्या बनेगा। जीरा, काली मिर्च, बादियान का फूल, दालचीनी, ठीक है, हाँ, और लौंग। चले बिलाल ये इतना सा हो जाएगा, है सारा गरम मसाला पीसा हुआ, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से ना हमें अलग से पीसना पड़ा है क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। समीना कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, पता तो है, जुगाड़ लगा लेता हूँ मैं। आप कुछ ना कुछ कर देंगे, मुझे पता नहीं, तो आप हाथ से पीस देंगे। चले अब देखते हैं क्या बनती है हमारे साथ। मशीन तो जल गई थी, अब ये है कि अब इस मशीन के साथ देखते हैं होता है कि नहीं होता। आप लोग भी वेट करें, मैं भी वेट कर रही हूँ। बिलाल यहाँ पे आ गए हैं, बिस्मिल्लाह करें। चले लग तो रहा है ना, लग गया हो गया। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। देख लें फिर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्या बात है। दिखाएं कितना रह गया, हो गया, थोड़ा सा रह गया, उसको भी करते हैं। यहाँ पे देखें जी, बिलाल मेहनत कर रहे हैं इस टाइम अपने चनों के लिए, क्योंकि ऐसा कि थोड़ा सा रहता था, हमें कहा इसमें कर ले। हाँ थोड़ा सा दिखाएं जरा, ये इतना सा रहता है। माइनस से शुरू हो गए हम, माइनस से, क्योंकि जब हमने 0 से शुरू किया था हमारे पास ग्राइंडर भी था, सब कुछ था, अब वापस माइनस पे चले गए। हाँ, पाकिस्तान से आके हम 1 पे जाएंगे, है ना इंशाल्लाह। इधर जी मैं सारी तैयारी वगैरह कर रही हूँ, ठीक है। मसाला भी रेडी कर लिया था, है ना बिलाल। अब हम ना चने पीस लेते हैं क्योंकि हमें इसका पेस्ट चाहिए, ये भी साथ अंदर ऐड होना है, ये भी पीस के रख लेते हैं, ठीक है। बस साथ साथ सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा बच्चों को भी देखना होता है और साथ में कुछ बातें भी करनी होती हैं हमने बिहाइंड द कैमरा। यहाँ पे जी सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, और मैं आप लोगों को बताऊँ मैंने क्या क्या रेडी किया है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आपको पता है कि इंसान जो है ना रफ टफ हालत में ही सारी चीज़ें रेडी करता है, इसीलिए मैं ना आराम से रिलैक्स होकर चीज़ें रेडी कर रही थी। यहाँ पे देखें जी, मैंने प्याज काट के रख लिए हैं, अदरक लहसुन भी काट लिया है, और ये जो है ना मैंने इसको पहले चॉप कर लिया था, मतलब कि ब्लेंड कर लिया था। और इधर ना हमारे अंडे भी जो है ना वो बॉयल हो गए, है ना, हो गए ना फिलहाल, हो गए, चलें सही है, ये बंद हो गए। और इधर मैंने अपना यहाँ पे अब मैंने सारी तैयारी कर ली, अब बनने लगे हैं हमारे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ना हमने ज़्यादा डालना है यहाँ पे, आपको पता है ना, ऊपर तरी तरी आएगी इंशाल्लाह। ये देखें जी ऑयल डाल गया, साथ ही इसमें हम डाल देंगे अब प्याज। ये देखें इतने सारे, आधा प्याज लिया है क्योंकि ज़्यादा मीठा मीठा नहीं करना। थोड़ा सा पिंक कलर आता है ना, फिर मैं आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा पिंकिश सा कलर आ गया है, तो अब इसमें डाल देंगे हम मसाले, हल्दी और लाल मिर्च, ठीक है, ताकि ये इसका प्रोसेस रुक जाए हमारे मसालों का। कितना कितना डाला ये तो बता दो। थोड़ा थोड़ा सही, क्योंकि वो काली मिर्च बहुत ज़्यादा है ना इसके अंदर। और यहाँ पे जी जाएगी हमारे पास 3 अदद जो है ना, तो मसाले डाल के मैंने थोड़ा सा अंदर पानी भी डाल दिया, और 3 अदद मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका मसाला भूनने देंगे अच्छे से, ताकि ना कलर निकल आए इसका ना। यहाँ पे जी हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, जो हमने मतलब चीज़ें डाल के रखी थी ना, हल्दी वगैरह,
अब इसके अंदर जी जाने लगा है ये छोले मसाला हमारा, ताकि प्यारा सा इसका काला काला सा कलर आ जाए। ये देखें, वाह जी वाह। इसी से कलर निकल के आना है और खुशबू भी इसी से ही बननी है। ये देखें, छोले मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है और कलर हमारा ब्लैक ब्लैक इसी की वजह से आएगा। अब जी साथ ही इसके अंदर ना ये पेस्ट डालने लगी हूँ मैं। ये माशाल्लाह। यहाँ पे जी पेस्ट डाल के ना मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना ताकि ऑयल ऊपर आ जाए मजीद। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल के इसको खंगाला है क्योंकि अंदर जो है ना काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था। ये देखें, और अब देखें बिलाल आपको दिखाते जाएंगे कलर कैसे निकल के आता है। चने वाले में तड़ी अलग रखी होती है, वो कैसे? क्योंकि वो चने जाएंगे ना तो वो सारा सॉक कर लेंगे इसको। साथ अब इसके अंदर डालेंगे नमक। अब इस पॉइंट पे आपने नमक डालना है। ये देखें, कितना डालना है? अपने जायके के हिसाब से। कुछ लोग तेज खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। मैं तो नॉर्मल खाती हूँ। बाद में बंदा डाल भी लेता है, कम हो। वाली लड़की नहीं हूँ मैं, कम हो डाल लेता है इंसान। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ इसके अंदर अब जाएगा दही। दही रेसिपी का पार्ट है। ठीक है। हमारा कलर ऑलरेडी बन चुका हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लो, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। अब जो चने का जो हमारे पास पानी पड़ा था ना, वो हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल के ना, यहाँ पे जी जो चने का पानी था वो हमने अंदर डाल दिया है। ठीक है, और अब इसको हम ना 20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए ना पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा जो है ना कलर अच्छे से आ नहीं जाता और चने और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और अब आपको मिलेंगे हम लोग 15 मिनट के बाद। उतनी देर में हम अब नान तैयार करते हैं। यहाँ पे जी बिलाल ने तंदूर रेडी कर दिया है। ठीक है, और इधर हमारे चनों का मंजर भी देखते हैं, जाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बिलाल जरा डो भी देखें, हो गई है? 1 घंटा हो गया ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के दिखाएं। सुभान अल्लाह, डो बिल्कुल राइज हो गई हुई है ना। दिखाएं अंदर एक मुक्का मारूंगी। ये लो जी, मुक्का मार ही देती हूँ मैं। ये ले, जबरदस्त हो गया ना। फिर बार बार कह रहे हैं हमने माइक्रोवेव ऑन नहीं किया हुआ, गर्म करने के लिए वैसे ही बिलाल सबको पता होता है, आप परेशान ना हो। बिलाल कह रहे हैं पता नहीं लोग ना समझे। एक बंदा ऐसे हो वो गर्म करना लगा दे। हाँ नहीं, वो तो फिर जाहिर है पता नहीं होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चने हमारे बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ चुके हुए हैं। हालांकि हमने तरी निकाली भी थी। खुशबू तो बिल्कुल वैसे ही आ रही है जो गलियों मोहल्लों में आती है जब हम नान चने लेने जाते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू लेकिन आ रही है। खा के मैं बताऊंगा, अभी नहीं कह सकता। बारी है जी, अब आटा जो हमारा रेडी हो चुका था इसके अंदर डालते हैं मुकियाँ। ठीक है, इसकी हवा निकालते हैं और पेड़े बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो है ना, ये देखें, ये नान बिलाल को देती हूँ मैं। सारी अगली पिछली बिलाल की नान की फरमाइशें ख़त्म हो जाएंगी। देखें माशाल्लाह, ऐसे करके हमारी डो जो है ना रेडी हो चुकी हुई है। देखिए नरम, बिल्कुल नरम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ मुझे कुछ आता नहीं था बनाना, और आज देखें अल्लाह का शुक्र है, अपने लिए तो बना लेते हैं ना माशाल्लाह। फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग गई, टांगों में बहुत दर्द है। ये लें जी, चलो परफेक्ट हो गया। कुछ छोटे सारे बना लो। हाँ 6 कुछ बड़े। ये देखें, ये चेक करें। ये देखें, यहाँ पे जी ऑयल मैंने सारा अच्छे से ऊपर लगा दी, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देंगे ना तो खुश्क हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसको इस तरह से रख दें क्योंकि टाइम लगता है ना नान बनाने में। और साथ में गीला कपड़ा भी रख दें। हाँ ये देखिए, हमारे पास कपड़ा नहीं, हम कुछ रखेंगे गीला। ये देखिए ऐसे करके। चलें जी, अब जी मेन काम शुरू होने लगा फटाफट से। तंदूर गर्म हो गया और चने का भी आप लोग साथ साथ देखें, जबरदस्त। मोटे मोटे बनाएंगे जरा, क्योंकि वो फिर पापड़ बन जाते हैं। सही बात है। बनने तो वैसे नहीं चाहिए लेकिन फिर भी। हाँ वो जाहिर है पतला ही ना करते, मदरे बनाते हैं। मदरे, हाँ। पहले ऐसे करना है, ठीक है, गुजारा है। जबरदस्त। ये देखें जी, पहला हमारा जो नान है ना, हाँ वो जाने लगा हमारे तंदूर के ऊपर। माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें जी, फाइनली हमारे चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ये तरी आ रही है ना, ये बता रही है चने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हुए हैं। फिर भी हमने कहते हैं ना, जैसे दुकान में नीचे आंच चल रही होती है। संडे को मैंने कहा चलो एंजॉय कर लेते हैं आज वैसे भी माशाल्लाह हम खुश हैं, क्योंकि इस वीक हमारे बहुत सारे काम माशाल्लाह अच्छे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह की मदद के साथ। बेशक बेशक। ये देखें जी, नान जो है ना नीचे से पक चुके हैं
हाँ, अब ये जाएगा इधर। ये ले। नान हमारा रेडी हो गया, बस थोड़ा सा लाल होना बाकी है। नहीं ज्यादा जल जाएगा ना। जल जाएगा। पहला नान हमारा उतर चुका है और दूसरा बस जो है ना रेडी हो रहा है। जिसको लिंक चाहिए ना इस तंदूर का, वो वर्थ इट है इसको बाय करना। मैं आपको सही बताऊं, इसको बाय करना ना बिल्कुल वर्थ इट है। ये नान आप लोग चेक करें, और इतने नरम सॉफ्ट नान बने हैं ना, ओए होए होए होए। ये देखें, ये हो गया। मुझे पता है कि मैं वैसा तो नहीं कर सकी अपने हाथों से, लेकिन शेप वैसी ही आई, लेकिन बिल्कुल प्यारे सॉफ्ट नान बने। ये देखें, और नीचे से भी बिल्कुल पके हुए। ये चेक करें, सॉफ्ट नान बने। आप लोगों को ना इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जर्मनी में भी बाय कर सकते हैं और दराज से भी मिल जाता है, और मैंने अपनी मामा को भी दराज से ये ऑर्डर करके भेजा है। नान रेडी हो चुके हैं। जबरदस्त किस्म का लाहौरी नाश्ता बनाया है, ये देखें। सुभान अल्लाह, लाहौरी चने, जबरदस्त नाश्ता, साथ में जबरदस्त किस्म के नान। आज तो कमाल हो गई है। अंडे भी साथ। वो यहाँ पे जी मेन मैजिक हमारा हो चुका है। तरी ऊपर डाल दी है, ऊपर रखने लगे हम अंडे। वाकई आप बताएं कमेंट करके, लग रहा है ना कि पैकेट से निकाले हैं चने, बाजार से लाए हैं अभी। ये देखें जी, वाह। और साथ में इधर नान हमारे रेडी हो, पास हो गए हो देखने। तो आप लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन देख के बताइएगा कि मैं पास हुई हूँ कि नहीं हुई। समीना, जो खाने पकाने वाले होते हैं, ये खाने वाले होते हैं, जो पता चल जाता है, पता चल जाता है चीज को देख के। ऐसी बात ही है समीना। चलो जी, अब टेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि असल में कैसे बने। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मेहनत की सुबह से बल्कि रात से। नहीं, मैं खुशबू से पता चल जाता है मुझे। चले कोई नहीं, बस यही है, मैंने बना के देना आपको, तो फिर और किसने बना के देना। अब खाते हैं और ज्यादा फिर खुश होते हैं। चलो ठीक है। यहाँ नान आ चुके हैं। वाह, अनफा भी कह रही है वाह। और यहाँ पे जी आ चुके हैं चने, नान चने, जबरदस्त नान चने। लग रहा है जैसे लाहौरिया गुजरावाला में बैठे हैं। इधर जी 2 घंटे लगे हैं हमें, और सुबह से मैं उठी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही से चेक करें। चले लुक देखें। चले अब खा के बताएं। बस बहुत तारीफ हो गई है। अक्सर औरतें कहती हैं ज्यादा ही तारीफें हो जाती हैं। नहीं ना, सच। ये लें जी, प्लेट सज गई है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, सॉफ्ट पापड़ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें। हाँ। अब सबसे पहले खाएगी मेरी बेटी अनफा। ये देखें, खाएगी तो फिर ना। माशाल्लाह। ये देखो जी, ये देखो माशाल्लाह, अनफा को पसंद आया। देखें जी, बिलाल की शक्ल बता रही है, दूसरा नवाला जाने लगा। ज्यादा इतना मोटा नवाला मैं नहीं खाती। खाओगी आज, मजे की है। नान सॉफ्ट। चलो का बताओ, नान तो हर कोई बना देता है। मुझे ना पहले नान आए मुंह के अंदर ना, अनफा को देते हैं। लो मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर रखें एक प्याज। ये देख, ऐसे आपने बनाना है नवाला, और अनफा को दे दें नान। उसने खा लिया, अनफा का नान खत्म हो गया, मेरा नवाला अंदर ही रहेगा। ये लें जी, अभी जाना गया मुंह के अंदर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता कर लिया है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तकरीबन मैं कहता हूँ साल तो हो गया, साल से ऊपर ही हो गया। तो बड़ा ज़बरदस्त, वाकई ऐसे लग रहा था कि मैं वाकई लाहौर में बैठ के ना किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप पर खाना खा रहा हूँ। नान चने, सुबह का नाश्ता, वो भी बिल्कुल देसी, प्योर। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया समीना का कि उसने इतनी मेहनत की और कोशिश की और सीखा मेरे लिए स्पेशली, कि मैं मतलब कि खुशी मुझे फ़ील हो वीकेंड पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया समीना का। और इसके अलावा ऐसा है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़ी लिखी लड़की होती हैं ना, उनको खाना बनाना नहीं आता। ये बात अमूमन मतलब कि आम है, ये बात आम है पाकिस्तान में। लोग यही समझते हैं कि लड़की जो होगी ना, घरेलू से शादी करनी है, जो खाना पकाए। पढ़ी लिखी लड़कियों को खाना नहीं आता, वो पढ़ाई पर उनका सारा साल गुजर जाते हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंसान अगर पढ़ा लिखा हो ना, वो हर चीज़ सीख सकता है।
तो इसलिए मैं स्मीना को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने मेरे लिए सीखा सब कुछ ऐसे, ताकि कल बच्चे भी बड़े होंगे वो भी कहेंगे हमारी मम्मा बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसे ही है ना। तो बस ऐसा है कि दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।